Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18 July to 24 July. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। बाकी अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने लिए अगर कि आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो करियर के बारे में हो, आपकी लव लाइफ के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे अबाउट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। बाकी जुलाई की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। लेट्स ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस ले करके आने वाला है। यू हैव द डेविल। ओ द डेविल की एनर्जीज हैं, यहाँ पर द मून है। बहुत सारी कन्फ्यूजन आपको रहेगी इस हफ्ते के अंदर। 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आने वाला। दो चीज़ों में या फिर दो सिचुएशंस में माइंड कंफ्यूज हो सकता है। एक वो सोच है जो आपकी अपनी है, एक वो सोच है जो लोगों की है। अब लोग आपको कुछ ना कुछ सजेशंस देंगे, आपको मशवरे देंगे, आप इस रास्ते पे चलो, ये सही है, आपका दिल कर रहा है मैं इस रास्ते पे चलूँ, नहीं मेरे लिए तो वो ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं खुद के ऊपर एतबार करूँ, मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ उसको सच मानूँ, या फिर जो मुझे दिखाया जा रहा है उसके ऊपर यकीन करूँ कि वो सच है। आप इस तरह से कंफ्यूज होने वाले हो। और आप पता है यहाँ पे इस हफ्ते के अंदर आप बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप जो समझ रहे हो ना, जो सोच रहे हो वो ठीक होगा, लेकिन जो लोगों की तरफ से आपको बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा वो गलत होगा। उसके ऊपर अगर आप ट्रस्ट करके चल दोगे तो समझ लो आगे खड्डा है, उसके अंदर आप गिर जाओगे। तो ये आपने नहीं करना, किसी के ऊपर एतबार आपने नहीं करना, वो करना है जो आपका दिल करता है, वही आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी मौजूद है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास मौजूद रहेंगी, नेगेटिव लोग आपके आसपास मौजूद रहेंगे जो ना तो आपके करियर पे आपको फोकस करने देंगे, ना आपके लव लाइफ पे आपको फोकस करने देंगे। स्पेशली ये जो आपके लवर है ना, जो आपके पार्टनर है, जो पर्सन है, वो आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ आपका माइंड ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको जो है वो आपकी समझ लें किसी कमज़ोरी की वजह से, ठीक है, या फिर आपकी कोई बुरी आदत है उसकी वजह से कुछ बातें भी सुना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से आपको चलाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपको किसी रास्ते के ऊपर धकेलना चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये करो लाइफ में। आपको किसी की बात नहीं माननी चाहिए, चाहे वो आपके फिर लवर ही क्यों ना हो, आपके समन स्पेशल ही क्यों ना हो। वो आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें बोलेंगे जो कि आपको नहीं माननी चाहिए। आप समझ जाएं इस बात को। मैंने थोड़ा सा इसको जो है डिटेल में नहीं बोला, लेकिन ये आप समझ गए होंगे। जो भी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। कोई पास्ट से वापस आने वाला है, या आपके लवर भी हो सकते हैं जो आपके पहले जीएफ थे या बीएफ थे, हो सकता है कि वो वापस आ रहे हैं, या फिर कोई दोस्त है, या पता नहीं किसी के साथ आपका कोई काफ़ी क्लोज कनेक्शन था, वो पर्सन वापस आ रहा है। लेकिन किसी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल हो रही हैं उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कोई रास्ता ढूंढ करके ना आपके पास आ जाऊं और वो तमाम दरवाजे खुल जाएं जो आपकी तरफ लेकर के उसको आते हैं। एस ऑफ कप्स है। लव का फ्लो भी है, साथ ही साथ जो है ओवर कंट्रोल इमोशंस हैं, ओवर कंट्रोल फीलिंग्स हैं, एनर्जीज़ हैं। कोई रास्ता ढूंढा जाएगा आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है कि उस पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज आ जाए, या फिर वो आपको डायरेक्ट मिलने के लिए आ जाए। इन सम केसेस हो सकता है कि आपको मैसेज या कॉल ही रिसीव हो। हाँ, ग्रेट। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग आप में से शिफ्टिंग भी करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। सोचा जा रहा है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ इन लोगों से अब थोड़ा सा दूरी बना ली जाए। कुछ लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे, या वो जगह
आपको अच्छी नहीं लग रही जहाँ पे आप रह रहे हो, या वो सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके खिलाफ प्रॉक्सिस करी जा रही हैं, आपके खिलाफ बातें बोली जाती हैं, आप सुन सुन करके थक चुके हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में सुकून आ जाए, ठीक है, इसलिए आपका माइंड शिफ्टिंग वाली साइड पे जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर जाना। बाकी आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी भी परचेज़ करना चाहेंगे, बना बनाया घर खरीदना या फिर प्लॉट खरीदना, कुछ इस तरह से आपका माइंडसेट बन सकता है। बाकी घर की बात करी जाए तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपसे दूर था तो वो वापस आ सकता है, हो सकता है वो दूसरी सिटी में था, दूसरे मुल्क में था, तो हो सकता है वो वापस आ सकता है, चांसेस हाई हो जाएंगे। फिर घर में काफ़ी सेलिब्रेशन का और इंजॉयमेंट का भी माहौल बना रहेगा। टू ऑफ कप्स है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। आप किसी को पसंद करते हो, उसको प्रपोजल देना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइमिंग है। अगर कोई आपको पसंद करता है, वो आपको प्रपोजल देगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। बट यहाँ पे मोस्टली तो इस तरह से ही होगा कि आप भी किसी को पसंद करते हो तो वो भी आपको पसंद करेगा, या कोई आपको कर रहा है तो आप भी कर रहे हो, क्योंकि टू पीपल ऑन दी सेम पेज हैं। अगर के कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात करी जाए तो उसमें कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ज़्यादा दोनों पार्टनर्स का माइंड जो है फिज़िकल कनेक्शन वाली साइड पे जाएगा। अगर न्यू लव की बात करी जाए तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से आपको लव की ऑफर आ सकती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है, एक सोलमेट कनेक्शन आपका बन सकता है। टू ऑफ पेंटिकल है, फिर से कन्फ्यूजन इस हफ्ते के लास्ट में रहेगा। इन योर करियर साइड कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके पास जॉब के ऑफर आ जाए, जॉब करते हो तो बिज़नेस के ऑफर आ जाए, समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को हटा दिया जाए, किस चीज़ को अपनी लाइफ में रखा जाए। इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके ना अपने रियल इंटेंशंस को आप समझो, जानो, आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी किस में है, आप उसी रास्ते पे चलो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में इस हफ्ते में आप कुछ डिसीजंस, कुछ स्टेप्स लोगे, कुछ रियलिटीज़ भी पता चलने वाली है, सच क्या है, झूठ क्या है, कौन साथ है, कौन खिलाफ है, ज़िंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। और आप बहुत ही ज़्यादा समझ बूझ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे लेकर के जा सकते हो, आपको सिर्फ खुद के ऊपर एतबार होना चाहिए। और इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी हो सकता है, दूर का सफ़र भी हो सकता है। आप अपने काम के सिलसिले में या फिर अपनी दिल की खुशी के लिए या फिर किसी से बदला लेने के लिए, यहाँ तक भी हो सकता है आप बाहर घर से जाने वाले हो, शॉर्ट डिस्टेंस भी एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी, ठीक है। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना है एंड शेयर भी कर देना है विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, टिकटॉक पे करें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, बस शेयर लास्ट में कर दीजिएगा। और जुलाई की मंथली लव टैरो रीडिंग विर्गो की हो चुकी है अपलोड, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं, लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अपने लिए कुछ पूछना हो, टैरो रीडिंग आपने लेनी हो तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।